धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज कौन सा दिन है? अनंत चतुर्दशी और उत्तम ब्रह्मचरी धर्म है। अनंत की यात्रा अनादिकाल से हम सबकी चल रही है। लेकिन हमें उस अनंत की प्राप्ति नहीं हुई जिसके माध्यम से फिर इस अनंत संसार में भटकना नहीं पड़ता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि उस अनंत की प्राप्ति करना है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करना है, तो अपने ब्रह्म यानी आत्मा में लीन होना पड़ेगा। हमारी दृष्टि निरंतर बाहर ही रहती है। कहां से क्या क्या त्याग करके आए हैं, ब्रह्मचर्य की अभी कोई चर्चा। वैसे व्रतों में संयम में तो ब्रह्मचर्य आ जाता है, फिर अलग से ब्रह्मचर्य क्यों? उत्तम, और इस प्रकार उत्तम शब्द यही कहता है कि सभी प्रकार के प्रलोभन को छोड़ करके जो अपनी चर्या में लीन रहता है, जो अपने स्वरूप में लीन रहता है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य विध का पालन करता है। लेकिन बाहर भी तो उसकी दृष्टि रहती है, बाहर भी तो प्रवृत्तियां होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उन्होंने सूत्र दे दिया कि बाहर जब भी दृष्टि डालो तो क्या भावना रखो? आत्मवत् सर्वभूतेषु। सभी प्राणियों को कैसे देखो? जैसे मेरी आत्मा है, ये सभी आत्माएं हैं, अपने समान। परद्रव्येषु लोष्टवत्। परद्रव्य कहीं पड़ा हुआ है तो कैसा देखो? किसके समान? लोष्टवत्। लोष्ट जानते हैं आप लोग? बुंदेलखंड में लोड़ा बोलते हैं। इसी को लोष्ट कहा, यानी पत्थर के समान, मिट्टी के समान। परद्रव्य में ऐसी दृष्टि रखो। और मातृवत् परदारेषु। पर स्त्रियों में माता की दृष्टि रखो, बहन की दृष्टि रखो, बेटी की दृष्टि रखो। यो जानाति सा पंडिता। बस पंडित बनने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, याद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया और हम पंडित बन गए। ऐसे पंडित तो बनारस से पढ़ के आए थे और पत्नी ने पूछा क्या पढ़ के आ गए? हाँ, सब कुछ आता है। तो पूछा, पत्नी ने परीक्षा ली, बताओ पाप का बाप क्या है? अब पंडित जी पोथी देखने लगे, कहीं मिला नहीं। अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। जाओ पहले इसको पढ़ के आओ, इसकी कथा सबको पता है। तो पंडित कौन है, विद्वान कौन है? जिस प्रकार की दृष्टि रखता है वही अपने आप में उस ब्रह्मचर्य विध को पालन कर सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजें
आचार्य भगवंतों ने बता दी कि अपने ब्रह्मचर्य को पालन करना है तो आप लोगों को ये चीजें नहीं करना। क्या नहीं करना? स्व शरीर संस्कार। अब स्व शरीर को सजाना बंद कर दो अगर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो। शरीर को सजाना, क्योंकि शरीर सजाओगे लोग आकर्षित होंगे और लोग अगर पीछे पड़ गए तो सब कुछ लुट जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए केश लॉन्च की व्यवस्था है, ब्रह्मचारियों के लिए मुंडन की व्यवस्था है। तो मुंडन के साथ रहो, नहीं तो बालों को ही सजाते रहो। अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि लगाने के लिए मना किया गया, क्योंकि उसके आकर्षण से अच्छी खुशबू आ रही, यहीं बैठो भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इन सब चीजों को निषेध किया, तभी जाकर के ये व्रत पालन हो सकता है। और साथ साथ में गरिष्ठ भोजन, जिसके माध्यम से इंद्रियां उन्मत्त हो जाएं, मन ही नहीं लगे किसमें? अच्छे कार्यों में। कुशलेषु, कुशल कार्यों में अनादर होने लग जाए, ऐसा गरिष्ठ भोजन इंद्रियों को उन्मत्त। तीसरे नंबर पर रखा गाना बजाना नाचना। अगर ब्रह्मचर्य होकर के इस प्रकार की क्रियाएं करने लगेंगे, लोग उनसे आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इन चीजों का त्याग करो अगर उसका पालन करना। चौथे नंबर पर स्त्रियों की संगति करना। अगर स्त्रियां हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, तो पुरुषों की संगति का त्याग करना, क्योंकि संगति से ही रंगत आती है। कितना बड़ा ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, कितने ही बड़े महाराज तपस्वी क्यों ना हो, अगर 2-3 दिन इनकी संगति में रह जाएं तो काजल की कोठरी में कैसा ही शयान हो जाए, एक दाग लागे की लागे, पच नहीं पाते। ये बहुत अनुभव बताए, अपने अनुभव लेकर के आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रख दी है। इसलिए संगति से बचो। जैसे अभी महाराज ने बताया, जो ब्रह्मचरी होते, ब्रह्मचरी को धारण करने वाले होते, ब्रह्मचारिणियाँ होती, उनके महाराज होते हैं। इन सब के लिए गुरु महाराज ने सबको सूत्र दिए। कोई भी अकेली स्त्री आए तो बात नहीं करना, धर्म की चर्चा भी नहीं करना, अकेली स्त्री के साथ साथ नहीं जाना, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो, अपनी माता ही क्यों ना हो। इन सब को क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से लोगों की दृष्टि अलग होती है। वस्तु एक रहती है लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग रहती। अपवाद कहाँ कुछ कैसा लग जाए, देर नहीं लगती। पूर्व भाव का आपने इतिहास पढ़े हैं। जो इस प्रकार से मन में सोच लिया, माता और बेटा बैठे हुए थे, वृत्ति थे, फिर कुछ ने सोच लिया, लेकिन कर्म ऐसा बंधा बांध लिया, उसको भी अगले भाव में इस प्रकार के अपवाद। कुछ किया नहीं, फिर भी ये महाराज हमने तो कुछ किया नहीं, शुद्ध हैं बिल्कुल भी, मैंने ये अपराध नहीं किया, फिर भी मेरा इस प्रकार से अपयश हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी दृष्टि में हमने वह कर्म बांधा है। कर्म बांधते समय पता नहीं चलता। इसलिए अकेली स्त्री को प्रायश्चित नहीं देना। आदि आदि कभी भी है, अकेले महाराज बैठे हैं तो कमरे में हैं, आप अंदर अकेली कोई बहन है, माता है, अंदर जाकर के दर्शन नहीं करना, मर्यादा है।
बाहर से ही कर लो। 2-3 आदि है अंदर जा कर के अगर व्यवस्था है तो करो, नहीं तो बाहर से ही करो। कब कैसी कौन सी घटना घट जाए। महाराज बैठे थे ध्यान में और एक स्त्री आई महाराज के अंदर दर्शन करने के लिए। उसी समय तूफान आया और दरवाजा लग गया। वह उधर कोई नहीं था उस समय। वह दरवाजा खोल के निकली, इतने में एक व्यक्ति आ गया। सत्य क्या है लोग इसको नहीं समझते, इसलिए सारी मर्यादाएं सबकी बताई गई हैं। इन मर्यादाओं में रह करके ही अपने व्रतों का पालन होता है। इसलिए कहा गया है उच्च कुल में हमने अगर जन्म लिया है और अगर सील का पालन नहीं करते तो ऐसे कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं होता। और एक व्यक्ति है जिसने निंद कुल में जन्म लिया है लेकिन फिर भी सील का पालन कर रहा है। ऐसा लिखा है ब्रह्मचर्य प्रधान है, कुल प्रधान नहीं। ब्रह्मचर्य रहित कुल से क्या प्रयोजन। नीच कुल में भी उत्पन्न बहुत से धीर पुरुष सील को धारण करके स्वर्ग को गए। सारे उच्च कुल की मर्यादाएं, इन उच्च कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। अगर उल्लंघन कर दिया तो देख लो क्या हुआ, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। कुल की मर्यादाएं लक्ष्मण रेखा है। नीतिकारों ने कहा स्त्रियां हमेशा हमेशा रक्षा के योग्य हैं। बचपन में जब अध्ययन करती हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अध्ययन करती हैं, नहीं तो माता पिता अध्ययन नहीं कराते। बालक हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है उनका। ऐसी कथाएं आती हैं कि एक बालिका ने ऐसे ही आश्रम में पढ़ा, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ अध्ययन किया और बालक ने भी व्रत के साथ अध्ययन किया। लेकिन जाते समय अब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है तो एक ने गुरु दक्षिणा में कृष्ण पक्ष में 15 दिन का मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, और एक ने उधर इधर नहीं, कोई का संपर्क नहीं, लेकिन उसने उधर शुक्ल पक्ष में मैं 15 दिन के व्रत का पालन करूंगा। और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद जब इस प्रकार का संयोग बना तो उसने कहा अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं इसको अच्छे से पालन करूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने भी बोला नहीं। जब शुक्ल पक्ष आया तो उसने भी अपना रहस्य प्रकट कर दिया। जब दोनों ने इस प्रकार का देखा तो कहा प्रभु को यही मंजूर होगा, अब कोई बात नहीं, हम इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे। अभी अभी विवाह हुआ है, विवाह के बाद 20 दिन का लेना तो एक बात अलग होती है, लेकिन विवाह होने के बाद भी जब अपने व्रत ले ही लिया है तो अब बहुत अच्छे निर्दोष पालन हमको करना है। ये संकल्प दोनों ने अच्छे से कर लिया, किसी को कुछ बताना नहीं है। और दोनों ने संकल्प ले लिया कि जिस दिन अपना ये रहस्य खुल जाएगा उसी दिन अपन दोनों दीक्षा धारण कर लेंगे। तो सेठ थे, दोनों निमंत्रण में भोजन करने के लिए जाते हैं और जैसे ही दोनों भोजन करते हैं चंदेवा निर्मल हो जाता है। उसको देख करके वह अतिशयकारी, ये क्या अतिशय हो गया। धन्य है आप लोग घर में रह करके भी और आप ऐसे निर्मल व्रत को, 80 धारा व्रत को पालन कर रहे हो। वे लोग कहते हैं इसको कैसे पता, क्योंकि महाराज ने ऐसा ही नियम दिया था, प्रायश्चित दिया था कि कोई 80 धारा व्रत धारण करने वाले अगर ऐसे दंपति भोजन कर जाएंगे तो खुल गया राज, सर्वत्र प्रसिद्धि दोनों की फैल गई।
और उन्होंने कहा जब प्रसिद्धि फैल गई, खुल गया, तो विजय सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और विजया सेठानी ने आरिका के व्रत धारण कर लिए। ये विधि है ब्रह्मचरी व्रत की। ऐसी उच्चकुल की ये मर्यादाएं हैं। अगर हमने अपनी दृष्टि को नहीं सुधारा दृष्टि एक है, दृष्टि अनेक है, वस्तु एक है। एक मकान बना हुआ है नगर के बाहर, आजकल आप लोग क्या लेते हैं बाहर, फार्म हाउस। ऐसे फार्म हाउस में बना हुआ है और वहाँ एक चोर पहुँचा, उसने कहा यहाँ तो बहुत अच्छा है, खाली स्थान है, मकान बना हुआ है, कोई नहीं है, छुपने का अच्छा स्थान है, माल लाओ वहीं छुप जाओ। दूसरा आया, दूसरा कौन था? दूसरा एक जुआरी था, उसने कहा जुआ खेलने के लिए ये बहुत अच्छा स्थान मिल गया। तीसरा आया जो विषय का भोगी था, उसने कहा ये एकांत अच्छा है। और एक योगी वहां से निकला, योगी कहता है यहाँ बिल्कुल शांति है, यहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा है, वस्तु एक है, दृष्टियां अपनी अपनी अलग। इसलिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार की संगति से बचो। 5वें नंबर का बताया, स्त्री विषयक संकल्प का त्याग करो। अंदर ही अंदर एक सब बंद कर दिया तो ब्रह्मचारी अच्छे से पालन हो जाएगा, नहीं, एक कोने में बैठ करके भी अगर स्त्री का चिंतन कर रहे हो, उसके रूप आदि का चिंतन कर रहे हो, तो भी यह ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक है। इसलिए इस प्रकार का चिंतन संकल्प का त्याग करो। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 61 विमल सागर जी मुनि महाराज जी की। समस्त मुनि